27 साल की बहू अपने 55 साल के ससुर को खाना लेकर जाती है। जैसे ही कमरे में पहुंचती है, ससुर को देखती है, ससुर से बोलती है कि आज तो आप बहुत फिट नज़र आ रहे हैं। वैसे ही ससुर बोलता है कि तुम भी आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके बाद जो कुछ होता है, किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल साथियों, एक कत्ल हो जाता है और कत्ल की हकीकत जब लोगों के सामने आती है तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। कुशीनगर के एक क्षेत्र में एक 55 वर्षीय एक महिला अपने घर से एक बाइक सवार के साथ फरार हो जाती है। उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब घर में उसका पति घुरहू यादव और पत्नी गुड़िया यादव और एक बेटा। शाम हो जाती है। जब उसका कुछ पता नहीं चलता है तो लोगों से पूछताछ करते हैं, आस पड़ोस से पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं कि क्या वह उनके पास गई है, किसी ने कुछ देखा क्या। लेकिन किसी ने उस महिला को, जो 55 वर्षीय महिला रहती है गीता, उसको किसी ने नहीं देखा था। इधर 3 से 4 दिन हो जाते हैं। अब घर में बेटियां भी थी, वह भी हैरान थी कि आखिर उनकी माँ कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई। किसी ने जाते हुए देखा नहीं, सिर्फ बहू ने देखा था। अब जो उनका पति था खुरहू यादव, वो पहुंचता है अब पुलिस के पास। वहां जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि उनकी पत्नी का 3-4 दिनों से कुछ पता नहीं है, न जाने उनकी पत्नी कहाँ चली गई है। अब आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार भी यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर गीता कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई। अब गांव में बदनामी भी हो रही थी। अब लोग सोच रहे थे कि 3 से 4 दिन हो गया, गीता का कुछ पता नहीं है, और अंत में पुलिस के पास जाते हैं। इधर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस अब जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सभी से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। गीता का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो किसके साथ गई है, अगर आखिर अभी तक क्यों आई नहीं। अब इधर पुलिस अपना जांच पड़ताल कर ही रही थी, तभी गांव वालों को घुरहू यादव के घर के पास से ही नाले से बदबू आती है। काफ़ी गंदी बदबू आने लगती है। लोग सोचते हैं कि कोई जानवर मरा है। आसपास जाकर देखते हैं तो नाले में कुछ पता नहीं चलता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर बदबू किस चीज़ की आ रही है। फिर ध्यान से जाकर देखते हैं तो घर के पास शौचालय की टंकी से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। इधर अब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर जाकर वहाँ देखती है कि नाले से तो बदबू नहीं आ रही है। अब शौचालय की जो टंकी है वहीं से बदबू आ रही है। कुछ लोगों को बुलाया जाता है, शौचालय का ढक्कन हटाया जाता है और ढक्कन खोलते ही काफ़ी तेज़ बदबू आती है। जो ढक्कन खोलने वाला था वो वहीं अचेत हो जाता है। फिर से कोशिश करता है, टार्च चलाया जाता है तो उस टंकी में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। अब पुलिस किसी तरह से लोगों की मदद से लाश को बाहर निकालती है तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही गीता है जो कुछ दिनों पहले घर से गायब हो गई थी। अब घर वाले का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पति अलग रो रहा था, बहू अलग रो रही थी कि आखिर इसकी हत्या किसने की है, इसको शौचालय की टंकी में किसने डाला। अब सवाल कई थे। लोगों को अब यह जानना था कि आखिर गीता, जो चल फिर सकती थी, काफ़ी रिष्ट पुष्ट थी, वो शौचालय की टंकी में अचानक से कहाँ से चली गई। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस अब घर वालों से पूछताछ करती है। बहू से अलग पूछताछ करती है, पति से अलग पूछताछ करती है, बेटे से अलग पूछताछ करती है। जब तीनों से अलग अलग पूछताछ करती है तो तीनों के जो जवाब मिलते हैं पुलिस को, उसमें कई तरह की असमानताएं थी। अब इस असमानताओं को देखते हुए पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस अब ससुर और बहू से अपने तरीके से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और फिर एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसको सुनकर गांव वाले ही नहीं, आस पास के लोग ही नहीं, बल्कि इस घटना की जानकारी जहां तक लोगों को मिलती है सभी हैरान रह गए। दरअसल साथियों, आज से 2 साल पहले इस घटना की शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है। 2 साल पहले घर में 4 से 5 सदस्य थे। घर का मुखिया घुरहू यादव, उम्र
55 से 57 साल। इधर नई नवेली बहू आती है गुड़िया, अपने पति के साथ बेहद खुश थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, घर परिवार बेहद खुश था। घर में कमी थी तो एक छोटे बच्चे की। इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी धीरे धीरे अब पति कभी बाहर काम के लिए जाता था तो कभी घर पर रहता था, कई कई दिनों तक घर से गायब भी रहता था। धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अपने ही बहू को ससुर आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब इधर वो अपने बहू को पसंद करने लगता है, चाहने लगता है। इधर चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि अब बहू से धीरे धीरे दोस्ती करने लगता है, और दोस्ती का मतलब कि धीरे धीरे अब प्यार के करीब जाने लगता है, अपनी बहू को पसंद करने लगता है। इधर धीरे धीरे बहू भी अब अपने ससुर से बातचीत करते करते अपने ससुर को दिल दे बैठती है। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब चाहत हद पार करती है तो दोनों अब बंद कमरे में अतरंग खेल खेलने लगते हैं, शारीरिक संबंध तक बनाने लगते हैं। समय बीतता गया, तकरीबन 1.5 साल गुजर जाते हैं दोनों के नाजायज संबंधों को। किसी को खबर तक नहीं लगती, यहाँ तक कि पति को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब दोनों बंद कमरे में रहते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं, तभी गीता की नींद खुलती है। गीता सोचती है कि आखिर उनका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ गया है। आसपास जाकर ढूंढती है तो उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बहू के कमरे की तरफ जाती है, कमरे के पास कोई नहीं था। जब कमरे के पास पहुंचती है तो उसे बाहर अपने पति की चप्पल दिखाई देते हैं। उन चप्पलों को देखती है तो उसे कुछ शक होता है। अब इधर दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, किसी को यकीन भी नहीं था कि गीता आ जाएगी। बहू और उसके ससुर दोनों ही अपने प्यार में मस्त थे। तभी गीता कमरा खोलती है और जब लाइट ऑन करती है और देखती है कि दोनों बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ हैं। अब जब ऐसे ही देखती है तो वह शोर करने लगती है। वो अपने पति से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी ही बहू के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हो, और बहू को भी डांट फटकार लगाती है। अब दोनों किसी तरह से उसे चुप कराते हैं, लेकिन तभी बहू और ससुर को लगता है कि कहीं यह बात फैल गई, खुल गई तो फिर उनका बेटा क्या कहेगा, बेटियां क्या कहेंगी, घर के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अब लोग लिहाज के डर से दोनों तुरंत प्लान तैयार करते हैं। और फिर अभी बैठकर गीता रो रही थी कि मैं ये क्या देख रही हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरा पति मेरी बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है। अब इधर वो परेशान थी, सर पर हाथ रखे हुए थी। तभी उसका ससुर यानी कि गीता का पति एक अधजली लकड़ी लेकर आता है और उसके सर पर जोरदार वार करता है। चीखती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आसपास उस दिन कोई नहीं था, कमरे में न बेटी थी न पास में बेटा था। और फिर वहीं पर उसका सर फटता है और फिर लहूलुहान हो जाती है और अपनी जान गंवा बैठती है। इधर दोनों चेक करते हैं कि वाकई में उसकी सास और गीता का पति चेक करता है कि बहू और ससुर मिलकर चेक करते हैं कि गीता जिंदा है या फिर मर गई। देखते हैं तो सांसें बंद हो चुकी थी। अब दोनों रातों रात कमरे में फैला हुआ खून साफ करते हैं, सबूत मिटाते हैं और फिर शौचालय के पास टंकी में उसकी बॉडी को फेंक कर बंद कर देते हैं। अब जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, बहू लोगों से कहती है कि उनकी सास गीता किसी के साथ बाइक से फरार हो गई है। शायद वो उसका प्रेमी था, बराबर आता जाता रहता था। अब इधर गांव वाले बड़े हैरान थे। कई दिन हो जाता है जब पता नहीं चलता है तो बेटा कहता है कि आखिर माँ कहाँ चली गई। अब लोगों से पूछताछ करने लगता है तो इधर बहू और ससुर को लगता है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, नहीं तो लोग उनके ऊपर शक करेंगे और पुलिस लाश को ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि वह तो शौचालय के टंकी में चली गई है। अब काफ़ी तेज़ दिमाग लगाने के बाद दोनों पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस से ढूंढ निकालेगी। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अब इधर पुलिस ढूंढ निकालती है और फिर दोनों को साथियों गीता देवी के कत्ल के जुर्म में उसके पति और गुड़िया को जेल भेज दिया जाता है। अब इस तरह से जब यह घटना लोगों के सामने आती है तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि हमारे समाज में ये सब क्या हो रहा है। हम लोग आए दिन पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागते हुए जा रहे हैं, अपनी परंपरा अपनी सभ्यता को खोते हुए जा रहे हैं।
ये हमारे देश की परंपरा और सभ्यता नहीं है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।